हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस की कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल रिलीज़ किया हुआ है वो शेड्यूल में क्या क्या है। कई बच्चे इस शेड्यूल को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, कैसे इसको फॉलो करना है। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं हम। देखिए, काउंसलिंग का जो शेड्यूल रिलीज हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो है 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। ध्यान रखिए, स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए अभी कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। ये जो शेड्यूल है वो किसके लिए है? 15% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती हैं, ठीक है, जिसमें साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी की होती हैं। एम्स के लिए अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप जो है जिपमर के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये आपके काम की चीज़ है। अब इसमें करना क्या है, चलिए अपन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी। तो ये सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन है 14 से 16 अगस्त को, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ये एक्चुअली एनएमसी सीट को वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपको जो है एमसीसी की साइट पे अपलोड करेगी कि भाई किस कॉलेज में कितनी सीट है। इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। हमारा रोल कहां से स्टार्ट होता है? रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले पार्ट से, कि भाई 14 अगस्त से आपके 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलने वाले 7 डेज का टाइम दिया हुआ है आपको फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर करने के लिए। तो फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए आपको 14 से 20 तक का टाइम दिया हुआ है। 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है। तो आप 20 अगस्त दिन को 12 बजे तक अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट की फैसिलिटी आपको 20 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो आपने पहले तो रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब क्या करना है हमें? अब हमें चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का टाइम कब से स्टार्ट होगा? 16 अगस्त से। ठीक है, 16 अगस्त से आप जो है चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं। तो देखिए, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 1-2 दिन वेट कर लिया। 16 अगस्त के बाद आपने 16 अगस्त को या 16 अगस्त के बाद आप एक ही बार में रजिस्ट्रेशन पेमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने 14 को किया, 15 को किया, उनको चॉइस फिलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 16 अगस्त से। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन की बात मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो कोई सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे नहीं स्टार्ट होने वाला। थोड़ा सा वेट करिएगा, हो सकता है 9-10 बजे स्टार्ट हो सकता है आफ्टरनून में हो सकता है इवनिंग तक स्टार्ट हो, लेकिन हाँ 14 को स्टार्ट हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, सुबह से लग जाते हैं, 9 बजे 10 बजे नहीं हुआ तो पैनिक में आते हैं। ये सब नहीं करना, आपको पूरे 7 डेज का टाइम मिल रहा है, आराम से 1-2 दिन रुक कर भी आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग लॉकिंग की बात करें तो 16 अगस्त से 28 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन साथ में करना चाहते हैं तो 16 अगस्त को के बाद या 16 अगस्त को करेंगे तो दोनों प्रोसेस साथ में भी हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 28 अगस्त और नाइट को 11:55 तक। 20 तारीख को मतलब 28 अगस्त को आपकी चॉइस लॉकिंग होगी। पहले तो चॉइस फिलिंग आपने कर दी, लेकिन चॉइस फिलिंग के बाद लॉकिंग की जो फैसिलिटी मिलेगी कि आपने अपनी चॉइस को लॉक कर दिया। देखो, लॉक करने के बाद होता क्या है, आप अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते। पहले तो आपने चॉइस फिल कर दी, फिल करके छोड़ दिया। अब मान लीजिए आपके किसी नोन ने, किसी रिलेटिव ने, किसी पेरेंट ने कुछ आपको एडवाइस दी, तो आपको कॉलेज का सीक्वेंस ऊपर नीचे करना है तो आप लॉक करने से पहले कर सकते हैं, लेकिन लॉक करने के बाद नहीं कर सकते। लॉकिंग की फैसिलिटी लास्ट डे पे अवेलेबल होगी, और इन केस अगर आप लॉक करना भूल गए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऑटो लॉक भी हो जाता है। ठीक है, और जब चॉइस फिलिंग करें तो ध्यान रखें आप अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस की लिस्ट बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल करें। और ये ना हो कि कई बार क्या होता है, हम कोर्सेज नहीं देखते, कॉलेज को फिल करते जाते हैं, उसमें देखना कि कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। कई बार हम हमारे अच्छे मार्क्स होने के बाद भी हम MBBS की जगह BDS वाले कॉलेज फिल कर देते हैं, तो वो हमको मिल जाता है, ऊपर रहता है। तो अगर तो ये नहीं करना, देखना है कि अगर आप MBBS के कॉलेज फिल कर रहे हैं तो MBBS के कॉलेज ही फिल करें, BDS के लिए कर रहे हैं तो BDS की प्रेफरेंस ही रखें। ऐसा ना हो गलती से हम कॉलेज फिल करते करते MBBS करना चाह रहे थे और BDS का कॉलेज फिल कर दें,
तो चॉइस फिलिंग में ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चॉइस फिलिंग में जो लिमिट होती है वो आप कितने भी कॉलेज फिल कर सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप कॉलेज फिल कर सकते हैं। जितने कॉलेज आपको वहाँ लिस्ट में शो होंगे सभी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, भाई सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 21 अगस्त से 22 तक चलेगा। ये भी हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब वहाँ पर एमसीसी की साइट में एमसीसी अपने लेवल पे करेगी। बात करें रिजल्ट की, अब ये हमारे काम का है कि 23 अगस्त को इसका रिजल्ट आ जाएगा साइट पे कि आपका नाम लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, कौन सा कॉलेज मिला है वो लिखा होगा। कोई एक ही कॉलेज अलॉट होगा, कई सारे कॉलेज अलॉट नहीं होंगे। जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी ऊपर से नीचे तक, वहां पर जिस लेवल पे आप मतलब जहां पर भी सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग काम करता है और जो भी आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, वो बेस्ट कॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 23 को रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको कॉलेज पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए 6 डेज का टाइम मिलेगा। 24 से 29 के बीच में आप जो भी अपना अरेंजमेंट करना है ट्रैवलिंग का वो कर लीजिए और वहां पर पहुंच के उन जो भी उस कॉलेज के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उस कॉलेज की साइट पर जाके देखिए और आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और उन डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा 30 से 31 अगस्त को कि तो इसमें भी हमारा कोई काम नहीं है, हमारा रोल यहाँ तक है। अब मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिला और लेकिन आप इससे बेटर कॉलेज लेना चाहते हैं, आप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, राउंड 2 में आप अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, वहाँ पर सबमिट कीजिए। उनको बोलिए कि भाई हम अपग्रेडेशन की इच्छा भी रखते हैं, तो आप कॉलेज अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कुछ कॉलेज उस चीज़ को मेंशन कर देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है वो अपने हिसाब से टैकल करेंगे। आपको केवल उनको इंटीमेट करना है कि मैं अपग्रेडेशन के लिए भी जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अब ये तो राउंड 1 की कहानी हो गई भाई। राउंड 2 में क्या करना है चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए राउंड 2 सेकेंड राउंड में अगेन वही सीट मैट्रिक्स जो है उसमें वेरिफिकेशन होगा, वो हमारे काम का नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 5 सितंबर से 10 सितंबर तक, लेकिन रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं को करना है जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर नहीं किया था। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था तो आपका वही रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कोई अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट सेकंड से पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है फर्स्ट राउंड के लिए, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उनको केवल चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है सेम। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए आपको 6 सितंबर से 10 सितंबर का टाइम दिया गया है और लास्ट डे पर चॉइस लॉक भी की जाएगी 10 सितंबर को। उसके बाद वही सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा जो हमारे काम का नहीं है, वो इंटरनली चलेगा। आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। अब जैसे ही रिजल्ट हो गया, मान लो आपने फर्स्ट राउंड में भी अप्लाई किया था, आपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर दिए थे, आपको कोई बेटर कॉलेज मिल गया तो आप उस कॉलेज में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट वापस लेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे उन डॉक्यूमेंट को और उसके बाद अगर आप और थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं तो वही प्रोसेस सेम आपको वहाँ बताना होगा। ठीक है, और कॉलेज नहीं मिला तब तो डॉक्यूमेंट आपके पास ही है, आप थर्ड राउंड में जाते हैं। अब थर्ड राउंड में जब हम जाएंगे, अगेन थर्ड राउंड में जो है वो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले से रजिस्टर नहीं किया, डायरेक्ट थर्ड राउंड में एंटर कर रहा है, लेकिन आप फर्स्ट या सेकंड में किसी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपका कंटिन्यूएशन में प्रोसेस चलेगी। 26 से 2 अक्टूबर तक आपको थर्ड राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग की चॉइस फिलिंग आप 22 से 2 अक्टूबर तक और लास्ट डे पे चॉइस लॉक हो जाएगी। ठीक है, और वहां पर लॉक करने की फैसिलिटी मिलेगी, आपको लॉक कर सकते हैं। और लॉक करना भूल गए बाय मिस्टेक बाय चांस तो ऑटो लॉक हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इंटरनल प्रोसेस चलेगा सीट अलॉटमेंट का, फिर रिजल्ट आएगा 5 अक्टूबर को। अगेन आपको उससे बेटर कॉलेज मिल गया, मान लो पहले कॉलेज नहीं मिला था अब मिल गया, तब तो कोई बात नहीं, आपको सेम प्रोसेस कॉलेज में रिपोर्ट करना है इसके बीच में और वहां पर एडमिशन लेना है, जो भी फीस वगैरह है सब लेकर जानी है। लेकिन मान लीजिए कि कॉलेज पहले भी मिला था, अब उससे बेटर मिल गया है, कोई बात नहीं, आप उस कॉलेज में जाइए, जिस कॉलेज में डॉक्यूमेंट दे के रखें उनको लेकर आइए और इस न्यू कॉलेज जो भी आपको मिला है वो एडमिशन स्लिप वगैरह आती है जिसमें नाम, रोल नंबर, कॉलेज लिखा होता है, वो एडमिशन स्लिप लेके जाइए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और उसके बाद जो है आप फीस जो भी बोली हुई है वो फी लेकर जाइए और वहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करिए।
फिर लास्ट में आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। भाई ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है जो ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, इनके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही पार्टिसिपेट करेगा जिसको पहले कोई कॉलेज जिसने ज्वाइन नहीं किया है। कोई भी कॉलेज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, अगेन वही चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। अच्छा, चॉइस फिलिंग हर राउंड में करनी है आपको। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग करी थी, आपको फर्स्ट में कॉलेज मिल गया, आपने अपग्रेड किया सेकेंड राउंड के लिए, तो सेकेंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि पहले वाली अपने आप आ जाएगी, नहीं, आपको अगर अपग्रेड भी करवा रहे हैं, आप कॉलेज मिल भी रहा है आपको या नहीं मिल रहा है, तो भी चॉइस फिलिंग तो आपको हर राउंड में करनी होगी, ठीक है। चाहे आप स्टार्टिंग से काउंसलिंग में बने हुए हैं, न्यू एंटर किए तब तो करनी ही है। न्यू आप किसी भी राउंड में एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से भी एंटर किए हुए हैं आप, तब भी आपको चॉइस फिलिंग हर राउंड में करनी पड़ेगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे भी वही चॉइस फिलिंग है। 16 to 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, पेमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी 17 से 20 को होगी और 28 को लॉक हो जाएगी नाइट तक, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का इंटरनल प्रोसेस चलेगा। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आपका 23 अक्टूबर को आएगा, 23 अक्टूबर को आएगा। और यहां पर कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको 24 से 38 7 डेज का टाइम मिलेगा, आपको वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। लेकिन ये केवल तभी हो पाएगा जब आपने पहले कोई कॉलेज या तो आपको नहीं मिला या आपने ज्वाइन नहीं किया। अगर किसी कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट देकर आए हैं और फिर सोच रहे मैं स्ट्रे वैकेंसी में इससे बेस्ट कॉलेज लेने का ट्राई करूं, वो अपग्रेडेशन नहीं होता। ये केवल उनके लिए ही फैसिलिटी होती है जिन्होंने कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है या कोई कॉलेज उन्हें मिला ही नहीं है, तो आप इस राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं डॉक्यूमेंट दे के आ गए हैं तो उससे बेटर कॉलेज के लिए आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब आप इस राउंड में अपग्रेड नहीं करवा सकते। कोई कॉलेज नहीं मिला है तब तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की। स्टेट कोटा काउंसलिंग जो होती है उसके लिए अलग अलग स्टेट अपने लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही जिस स्टेट के लिए आती है वो हम आपको देंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिएगा चैनल को जरूर। और भी आपको कुछ इस तरह के वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।